तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग्स इन जावा का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो बेटा आज का बोर्ड का, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोग को स्ट्रिंग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने क्वेश्चन बताए थे कि जिसमें एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना था और दूसरा हम लोग को वर्ड का एक्सट्रैक्ट करना था, ठीक है। और ये भी बेटा हमारे पास देखो क्या आया है, ये भी हमारे पास बोर्ड का ही क्वेश्चन आया है ना, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। अब बोर्ड के क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास वर्ड का एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, वर्ड का एक्सट्रैक्शन है। तो जैसे कि मैंने लास्ट के लेक्चर्स में आपको बताया था कि वर्ड एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड एक्सट्रैक्शन अगर आपने सीख लिया तो उससे 100%, 110% क्वेश्चन आने वाला है आपके पास बोर्ड के पास, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एंटर अ स्ट्रिंग सेंटेंस एंड डिस्प्ले द लॉन्गेस्ट वर्ड एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। अब सैंपल इनपुट हमारे पास क्या है, टाटा फुटबॉल एकेडमी विल प्ले अगेंस्ट मोहन बगान, और इसमें से सैंपल आउटपुट क्या आ जाए, लॉन्गेस्ट वर्ड जो है वो हमारे पास फुटबॉल है और इसकी लेंथ ऑफ वर्ड कितनी है, 8 है ना। तो जो भी सबसे लॉन्गेस्ट है हमको वो निकालना है, ठीक है, राइट, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सबसे पहले बेटा हम लोग इसको स्टेप्स वाइज में तोड़ेंगे। देखो किसी भी प्रोग्राम को आपको बोर्ड में करने से पहले हम लोग सबसे पहले उसको स्टेप्स में तोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, इनपुट करना है। स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, इनपुट कर दिया, इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा क्या करना है भाई, इसमें हमको एक एक वर्ड का काम है, एक एक वर्ड का काम है, तो वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड। जो भी लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया उसको आप इंप्लीमेंट कर दो, एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड, ठीक है। अब जो भी वर्ड हमारे पास बन के आ रहा है, थर्ड क्या करना है, उनकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ दैट वर्ड, है ना। जो भी वर्ड हमारे पास आ रहा है उन सबकी लेंथ निकाल ली। जैसे कि भाई इसके पास हमारे पास कितना आ जाता, लेट्स सपोज ये हमारे पास होता 4 लेटर का, ये हमारे पास 8 का है ना। ऐसे ही सो ऑन हमारे पास चल रहा है। तो जो भी वर्ड हमारे पास आ रहा है उसका हम लोग लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने लेंथ ऑफ दैट वर्ड फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद कंपेयर करके, कंपेयर द लेंथ ऑफ ईच वर्ड। हर एक वर्ड जो हमारे पास बन के आ रहा है उन सबको क्या करेंगे, उन सबकी लेंथ निकाल लेंगे। और अगर लेंथ निकाल लिया, कंपेयर कर लिया, तो हमारे पास लास्ट क्या, हमारे पास सबसे मैक्सिमम वर्ड मिल जाएगा और देन उसको क्या करा देंगे, प्रिंट द मैक्सिमम वर्ड, प्रिंट द मैक्सिमम वर्ड, है ना। उसको स्टोर करा के जैसे ही कंपेयर करा दिया लेंथ ऑफ, हमारे पास सबसे मैक्सिमम वर्ड मिल जाएगा और उस मैक्सिमम वर्ड को हमको क्या कराना, प्रिंट कराना है। तो बस इतने से स्टेप हम लोग को प्रोग्रामिंग में सीखते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बेटा प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट में हम लोग को क्या करना है, हम लोग ने बना लिया अपना पैकेज को कॉल कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्ट्रिंग, पब्लिक क्लास, हम लोग क्लास नेम लिख देते हैं लॉन्गेस्ट, और देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। देन उसके बाद हमको यूजर से इनपुट कराना है, तो हम लोग को स्कैनर क्लास को भी कॉल करना पड़ेगा। तो स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। अब जैसे कि हमने अपनी रूलिंग समझी है, सबसे पहले हमको क्या कराना है बेटा, सबसे पहले हमको इनपुट स्ट्रिंग कराना है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, कोई कुछ अलग नहीं करना बेटा, कोई हार्ड नहीं है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बहुत आसान है। तो हम लोगों ने स्टोर करने के लिए अपने ले लिया स्ट्रिंग s, ठीक है। आप लोग हमेशा ऐसे स्पेस छोड़ दिया करो बोर्ड में कि जो जो हमारे पास वेरिएबल आगे लेते जाएंगे उसको हम लोग यहाँ पर एंटर करवाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमको लेंथ के लिए चाहिए, तो इंट l, जिसमें हम लोग अपनी लेंथ को स्टोर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप आगे छोड़ दो, लास्ट में इसको हम लोग टर्मिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेज हम लोगों ने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द स्ट्रिंग या एंटर द सेंटेंस, आपने यूजर से बोल दिया और इसको हम लोगों ने एंटर करा लिया एस के अंदर, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, ठीक है। यहां पर हम लोग, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करा, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हम लोग ने इनपुट करा लिया।
अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड। हर एक एक वर्ड को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा। अब एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया है, तो मेक श्योर आपने लास्ट लेक्चर देखा, अगर नहीं देखा है तो तुरंत जाके पहले देख कर रहिए, ठीक है। तो वर्ड एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस पे लेंथ निकाली, इसको लेंथ निकाली, और लेंथ के लिए हमको सबसे पहले लास्ट में स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो s इज इक्वल्स टू एस प्लस, हमने लास्ट में स्पेस ऐड कर दिया। देन इसके बाद हमने लेंथ निकाला, l इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, फंक्शन लगा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने साइड में कर लिया, ठीक है। तो हमने लेंथ निकाल लिया। अब लेंथ के बाद क्या, हमने लूप लगाया एक अपना, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन l एंड i प्लस प्लस, ठीक है। अब i आया तो i हम लोग ऊपर डाल लेते हैं, मैंने इसको बंद कर दिया। अब एक एक हमारे पास इंडेक्सिंग के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, अब एक एक कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो हमको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कैरेक्टर्स के अंदर। तो कैर ch इज इक्वल्स टू s डॉट कैर एट i, ठीक है। ये हमारे पास ch में एक एक कैरेक्टर आया, और वर्ड एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जब तक मेरे पास कैरेक्टर स्पेस नहीं आ जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो w इज इक्वल्स टू w प्लस ch, ठीक है, w प्लस ch, और इसको यहाँ पर इफ को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखो बेटा, ये w पे जो हमारे पास हो रहा है, इस w पे क्या है, जैसे कि मैंने सिखाया था कि लेट सपोज दिस इज मी, हमारे पास ये सेंटेंस था, और इस सेंटेंस में हमारे पास अगर हम वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले से लेके बेटा कब तक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जब तक हमारे पास स्पेस नहीं आ जा रहा। फिर दूसरा वाला एक्सट्रैक्ट करना है जब तक हमारे पास स्पेस नहीं आ जा रहा, और तीसरा वाला कब एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब इसके पीछे तो हमने स्पेस लगा दी है, तो जब तक स्पेस नहीं आ जा रहा बस। तो जब तक स्पेस नहीं है करेक्टर्स आपस में जुड़ते जाएंगे, और इसको हम लोगों ने W के अंदर एज अ स्ट्रिंग के अंदर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर W लिया है। अब कोई भी चीज अगर इनिशियलाइज कराते हैं तो ऊपर हमको उसको इनिशियलाइज कराना पड़ता है, W अगर वेरिएबल कोई लिया है हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगर कोई की जरूरत पड़ती है तो। अब दूसरा केस क्या बनेगा, एल्स का, और एल्स के केस में ही हमारे पास क्या आने वाला है, वर्ड आने वाला है। तो अब देखो बेटा, हमने वर्ड एक्सट्रैक्शन करा लिया, W जैसे ही स्पेस हो गई वर्ड एक्सट्रैक्शन भी हो गया। देन तीसरा फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ दैट वर्ड, हम लोग उस लेंथ का, उस वर्ड का लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेंथ के लिए हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर L1, L1 इज इक्वल्स टू W डॉट लेंथ, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, W डॉट लेंथ, उस वर्ड का हमने लेंथ निकाल लिया। अब नेक्स्ट ऑफ लेंथ ऑफ दैट वर्ड, उस वर्ड का हमने लेंथ निकाल लिया। अब यहां पर हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। हर एक वर्ड का जो हमारे पास वर्ड आ रहा है उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा कंपेयर के लिए देखो, कंपेयर के लिए हम लोग, इसमें एक है कि कभी भी अगर आपके पास मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, इन सब की कंडीशन आती है तो उसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट वाले को ही सबसे लॉन्गेस्ट हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि कंपेयर फिर किससे कराएंगे हम लोग, तो किसी से तो कंपेयर कराना पड़ेगा। तो कंपेयर के लिए हम लोग सबसे या तो फर्स्ट वाले को मान लो, या सबसे छोटी वैल्यू को सबसे मैक्सिमम मान लो। जैसे कि मान लेते हैं, लेट सपोज कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे छोटी कितनी हो सकती है भाई, 0 लेंथ की हो सकती है, इससे बड़ी तो नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक अपना वर्ड को हम लोग क्या कर लेते हैं, W1 में रखा लेते हैं, और इसको खाली कर देते हैं हम लोग। तो W1 में एज हम लोगों ने एकदम टोटल खाली स्ट्रिंग बना ली जिसमें कुछ भी नहीं है, और इसका लेंथ कितना होगा, 0, इसका लेंथ तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग, अब हम लोगों ने एक एक वर्ड को, हमारे पास जो वर्ड आ रहा है उसको हम लोग कंपेयर कर लिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है कि पहले वाली स्ट्रिंग की लेंथ बड़ा है या दूसरे वाली वर्ड जो आ रहा है उसकी लेंथ बड़ी है। तो यहां लिख लेते हैं, इफ L1, अब L1 में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लेंथ आ रही है इज ग्रेटर देन W1 में हमारे पास वर्ड है, तो इज ग्रेटर देन W1 डॉट लेंथ। जो वर्ड की लेंथ है क्या वो मेरे मानने हुए वाले वर्ड से बड़ी है, और अगर बड़ी है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, स्वैप करा लेंगे,
स्वाइप के लिए हम लोग W1 को डाल देंगे, तो W1 इज इक्वल्स टू मेरा वर्ड बन जाएगा, और वर्ड आ किस में रहा है, W में आ रहा है। तो ऐसे ही बेटा देखो, सबसे बड़ा वर्ड जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है वो हमेशा हर बार किसके अंदर आ जाएगा, वो हर बार आ जाएगा W1 के अंदर, क्योंकि कंडीशन हमने किसकी लगा दी कि मेरे जो वर्ड आ रहा है उससे, जो वर्ड आ रहा है उसके लेंथ से जो हमारे सबसे, जो हम लोगों ने माना है, क्या उसकी लेंथ बड़ी है, नहीं, जो आएगा हमेशा फर्स्ट टाइम बाद इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो उसके वर्ड में हम लोगों ने क्या कर दिया कि इससे कंपैरिजन करा दिए, और अगर ऐसा ये चीज ट्रू है तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, W1 को हमने स्वाइप कर दिया W से। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, अब इसको हम लोग क्या करा लेते हैं, इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं बस। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने एल्स 1 कर दिया। अब एक चीज मैंने हमेशा बताई थी आपको, एक चीज मैंने बताई थी क्या, कि जब भी वर्ड एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वर्ड को हमेशा खाली करना पड़ता है, तो वर्ड को सबसे लास्ट में खाली भी करेंगे, और इसको हमने इफ बंद किया। इफ बंद करने के बाद हमने अपना फॉर लूप को बंद कर दिया, और फॉर लूप करने के बाद हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट एक मैसेज के साथ कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब अगर जब भी आपको किसी मैसेज के साथ, देखो हमको एज इट इज ही प्रिंट करना है, हमको एज इट इज ही प्रिंट करना है, आप भी याद रखिएगा बोर्ड में जैसे सैंपल आउटपुट लिखा है वैसे ही प्रिंट करिएगा। सबसे पहले ये मैसेज हो गया, ठीक है, ये देखो दूसरा, ये हमारे पास मैसेज हो गया, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया, फिर हमारे पास यहां से यहां तक मैसेज हो गया, और फिर हमारे पास रिजल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये वर्ड जो सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट है, वो वर्ड किस में आ रहा है बेटा हमारे पास, W1 में, तो ये रिजल्ट किसका है, W1 का है, और ये वाला रिजल्ट किसका है, उसका लेंथ का है ना। तो बस ये दो चीज अगर आप याद रखिएगा, तो लास्ट में क्या कराना है, प्रिंट, हमारा कंपेयर हो गया, अब प्रिंट करा देते हैं। तो मैसेज डाला हम लोगों ने कि लॉन्गेस्ट वर्ड कॉलन, ठीक है, मैसेज के तरीके से। ठीक, अब जब भी हम लोग को मैसेज और रिजल्ट को आपस में प्रिंट करना है तो एक कनेक्टर लगता है, हमारे पास लॉन्गेस्ट वर्ड आ किस में रहा है बेटा, W1 में आ रहा है, तो जस्ट इसको प्रिंट करा दो, W1 प्लस एक और मैसेज था कि उसकी लेंथ भी बेटा हमको चाहिए, देखो द लेंथ ऑफ द वर्ड, तो फिर मैसेज बनाया द लेंथ ऑफ द वर्ड इज इक्वल्स टू, बंद किया, कनेक्टर लगाया, और ये रिजल्ट किसमें, सबसे बड़ा वर्ड W1 में आ रहा है, और इसकी लेंथ क्या होगी, फंक्शन का यूज कर लेते हैं, W1 डॉट लेंथ, W1 डॉट लेंथ, बंद कर दिया। ठीक है, और ये हमने क्लास मेथड का बंद करा, और ये हमने क्लास का बंद कर दिया। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना सिंपल था प्रोग्राम। ठीक है, आपके 15 मार्क्स फिर से पक्के हो गए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।